Hello everyone. Our next topic is eigenvalue and eigenfunction. जैसा कि हमने बात की थी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डी ब्रोगली पे वर्क करती है, मींस ड्यूल नेचर की बात करती है. ड्यूल नेचर मींस अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. अगर हम किसी भी नेचर की बात करें जिसमें वेव की बात आती है, यानी वेव नेचर की, तो हर वेव के साथ एक ना एक वेव फंक्शन भी एसोसिएटेड होता है. उस वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो साई हमारा क्या होगा? एक वेव फंक्शन. अब ये साई जो वेव फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है या नहीं, इसके लिए इसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, साई मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन. मीन्स जो साई है इसकी एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सेकंड, सिंगल वैल्यू के साथ ये फाइनाइट भी होना चाहिए. सेकंड, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस. साई में की जो वैल्यू है, वेव फंक्शन की जो वैल्यू है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए. ये हमेशा क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए. एंड थर्ड, साई मस्ट बी 0 एट इंफिनिटी. जैसे इसकी वैल्यू अप्रोच करे इनफाइनाइट को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0. अगर कोई भी वेव फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मीन्स वो एक सिंगल वैल्यू फंक्शन भी होता है, फाइनाइट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो, और उसकी वैल्यू इनफाइनिटी पे क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस वेव फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक आइगन फंक्शन. अब उस आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, हम उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू. मीन्स अगर एक वेव फंक्शन इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा? एक आइगन फंक्शन. और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? आइगन वैल्यू. डन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम दो लेते हैं एग्जाम्पल. एक लेते हैं साइन का और दूसरा लेते हैं हम कोस एक्स. साइन एक्स एंड टेन एक्स. साइन ले लो या कोस ले लो. साइन की बात करें तो हम सबको पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से इंफिनिटी तक जाती है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. ये साइन का ग्राफ होता है. और कॉस का ग्राफ पहले यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर देन 0 एंड देन. जो साई है ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है. देखो किसी भी पॉइंट पर बात कर लो, यहाँ पर इसकी एक ही वैल्यू मिलेगी, हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू में मिलेगी. दैट मीन्स ये एक सिंगल वैल्यू और फाइनाइट, कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें इसकी. सेकेंड, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, ये जो इसकी कर्व है कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी. दैट मीन्स साइन एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के. साइन एक्स मस्ट बी 0 एट इन्फिनिटी. जैसे साइन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. दैट मीन्स साइन एक्स इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो साइन एक्स हमारा क्या होगा? एक आइगन फंक्शन. और इस आइगन फंक्शन को जब भी किसी के ऊपर इसके ऊपर कोई ऑपरेटर वर्क करेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 10 का. हमें सबको पता है जो 10 है वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स. तो इसकी जो पीक्स आती हैं वो कुछ इस तरह से होती है. जो 10 की पीक्स आती है मीन्स 0 से लेके ये इनफाइनिटी को अप्रोच करती है. तो पहली बात, सिंगल वैल्यू है, ठीक है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है. मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस. ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, बीच में क्या आ गया? ब्रेक आ गया. 0 से इन्फिनिटी, देन अगेन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी. तो कहीं भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें क्या आ गया? एक ब्रेक आ गया. और इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट ही क्या हुआ? इसने सेटिस्फाई नहीं किया. दैट मीन्स 10 क्या है? एक आइगन फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल है, साइन एक्स और टेन एक्स, जहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि साइन एक्स ऊपर की सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. दैट मीन्स साइन एक्स क्या एक आइगन फंक्शन है और टेन एक्स क्या एक आइगन फंक्शन नहीं है. आइगन फंक्शन को ही हम वेल डिफाइंड फंक्शन या फिर वेल बिहेव फंक्शन, और तीसरा नाम है इसका प्रॉपर फंक्शन. ये सारा कुछ आइगन फंक्शन को ही बोला जाता है. चाहे आप इसे वेल डिफाइंड फंक्शन कह लो, वेल बिहेव्ड फंक्शन कह लो,
या प्रॉपर फंक्शन कह लो। और जनरली हम इस चैप्टर में जो नाम यूज करेंगे वो क्या है, आइगन फंक्शन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, आइगन वैल्यू। डन। नेक्स्ट इज नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अभी हमने बात की साई की। साई क्या है, हमारे पास एक वेव फंक्शन है। हर वेव फंक्शन का कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्टार से। अगर साई और साई स्टार का जो मल्टीपल है इसे हम डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें ओवर द होल सरफेस, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 1। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साई इंटू साई स्टार डी टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मीन्स पूरी इनफाइनाइट वैल्यू को यानी ऑल सरफेस को उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक नॉर्मलाइज फंक्शन। कुछ केसेस में इसे इस तरह भी लिखा जाता है, साई इंटू साई स्टार डी टू, या एन 1 ना लिख के एन लिखते हैं। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुछ नॉर्मलाइज कॉन्स्टेंट। डन। इसे ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एन को अगर मैं इसके यहाँ पे नीचे लेके जाऊं तो 1/n½ साई इंटू 1/n½ साई स्टार, दोनों पे हाफ हाफ दे दिया, 1 था पूरा, हाफ हाफ ले लिया, ओवर D2, इसे ही पूरा इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक नॉर्मलाइज फंक्शन। मीन्स एक वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको इंटीग्रेट करो ओवर द होल सरफेस, और हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू या 1 वैल्यू आ जाए तो उस वेव फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। डन। सेकेंड वन इज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। हम क्या करते हैं, 2 वेव फंक्शन लेते हैं, m और n, एक साई m है, एक साई n है। ऑर्थोगोनल नाम से पता लग रहा है क्या आएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे। नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल टेंजेंट फॉल करता है वो वैसे भी। जो हमने वेव फंक्शन लिए इनका कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, m स्टार और n स्टार। डन। तो एक वेव फंक्शन मीन्स m लिया और दूसरा ले लिया हमने n, मीन्स उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दूसरे वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट D2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल सरफेस, और आप ऐसे ले सकते हो, इधर से m का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और n ले लिया नॉर्मल वाला, इसे इंटीग्रेट कर दिया ओवर द होल सरफेस, और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 2 वेव फंक्शन, तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। मीन्स एक वेव फंक्शन नॉर्मल वाला और दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इनके प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करें ओवर द होल सरफेस, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, 0। डन। तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेव।